स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल ज्ञान में। कल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसके सी लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। सी लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप इनको ध्यान से समझें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हु डेवलप्ड दी सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? ये की थी ऑप्शन बी, डेनिस रिची ने। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ ए प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज इज किससे होती है? डॉट सी से। डॉट सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है डॉट सी। सी लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन 4 है, सी लैंग्वेज इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन 5 है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट सी? क्या सपोर्ट करता है सी को? लाइनक्स, विंडो, डोज, ये सभी सपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम इज टू बी टर्मिनेटेड बाय, किससे टर्मिनेट होता है सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट? ये होती है सेमीकोलन से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, एवरी सी प्रोग्राम शुड कंपल्सरी हैव ए फंक्शन कॉल्ड, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मेन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, करेक्टर कांस्टेंट हैव द इंटीजर वैल्यू नोन एज, ये होते हैं एसकाई, ASCII। क्वेश्चन नंबर 11, विच ईयर वाज सी डेवलप्ड इन? कब हुई थी सी डेवलप्ड? अब की ईयर होती 1972, ऑप्शन बी। अब आता है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू देन एन साइंड इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव? ये होते हैं 32,767, ऑप्शन ए। आता है क्वेश्चन 14, हेडर फाइल इन सी कंटेन, ये होता है लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर होती है हेडर फाइल आपकी। आता है क्वेश्चन 15, सी इज ए क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज भी है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है और मशीन इंडिपेंडेंट होती है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेजेस, ये होता है एल्गोल। नेक्स्ट है, व्हाट इज BCPL? BCPL क्या होता है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको बोलते हैं BCPL। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वाज यूज टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज यूज़ होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, which data type is the major feature of C language? ये था pointer। क्वेश्चन 17, dash is the program on a computer when the computer boots up, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कंप्यूटर पर बूट्स अप हो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 18 आता है, हु डेवलप्ड बेसिक? बेसिक किसने डेवलप की थी? निकोलस वर्थ ने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप्स आर, ये किसकी टाइप है? ये है हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मनी ट्रांसलेटर आर देयर? सी लैंग्वेज में कितने ट्रांसलेटर होते हैं? ये होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द ट्रांसलेटर प्रोग्राम कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम? क्या करता है इसको? ये असेंबलर करता है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आता क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस? ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? ये होता है आपकी बेसिक लैंग्वेज। 24 है, कंपाइलर ट्रांसलेट, कंपाइलर क्या ट्रांसलेट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 25 है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? इट इज़ यूज्ड अल्फ़ाबेटिक कोड्स इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। 26 है, ए सोर्स प्रोग्राम इज, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। आता है क्वेश्चन नंबर 27, stdio.h इज ए क्या है? ये हेडर फाइल से, कोई भी हेडर फाइल होगी इससे स्टार्ट होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर फाइल इज यूज्ड व्हाइल यूजिंग फंक्शन फ्रॉम कैरेक्टर हैंडलिंग लाइब्रेरी? ये होती है आपकी क्वेश्चन ऑप्शन सी से, ctype.h से। क्वेश्चन नंबर 29 है, टू क्लियर एनी अनवांटेड कैरेक्टर इन द इनपुट स्ट्रीम बाय डैश फंक्शन, ये होती है गेट कैरेक्टर से, GETCHAR शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं गेट कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इज, ये होती है 3, कौन कौन सी? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये तीनों इंस्ट्रक्शन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रक्शन इन सी? इसमें होगा ऑप्शन बी, टाइप डिक्लेरेशन, अर्थमेटिक और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रीड ए डेसिमल नंबर इनटू ए फ्लोट वेरिएबल f फ्रॉम द कीबोर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, स्कैन।
और ये जो आगे लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, द मैक्सिमम अलाउएबल लेंथ ऑफ ए वेरिएबल नेम इज डैश करेक्टर, ये हो जाएगा 32 करेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है विच वन ऑफ द देयर इज नॉट ए वैलिड नेम फॉर ए सी वेरिएबल, ये है आई एम ओके। 35 मतलब ये ऑप्शन है इसका। 35 क्वेश्चन है हाउ वुड डिक्लेयर टू इंटीजर्स कॉल्ड आई एंड एस, ये होगा इंट आई कोमा एस, फिर सेमीकोलन लग जाएगा पीछे। 36 क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा टाइप कुड स्टोर द नंबर 6.4, ये होता है फ्लोट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग की इज यूज टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, कंपाइल और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम के लिए कौन सी की यूज होती है, कंट्रोल प्लस F9। अब बता आपका क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू व्यू द आउटपुट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका Alt प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 39 है मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज, क्या होती है इसकी, 4 बाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डैश कॉन्स्टेंट इज 32767, ये होती है इंटीजर में। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इन 32,767 दी होती है इंटीजर के अंदर। ओके 41 क्वेश्चन है इंटीजर कॉन्स्टेंट इन सी मस्ट हैव, ये होगा एटलीस्ट 1 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 42 है द स्टेटमेंट करेक्टर CH इज इक्वल टू Z वुड स्टोर इन इट CH द करेक्टर्स Z, ऑप्शन ए। अब तक क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द स्काई वैल्यू फॉर B, यस इसमें होता है ऑप्शन ए 98 वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज द स्काई रेंज फॉर A to Z लेटर, ये हो जाएगी 97 to 122। कितने करेक्टर हो गए इसके अंदर, 26 A to Z। क्वेश्चन नंबर 45 सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी और सी, मतलब ए नंबर और स्पेशल सिंबल, बी एंड सी बोथ अदर देन अंडरस्कोर, ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 46 ए प्रोसीजर ओरिएंटेड यूजेस, ऑप्शन बी है इसमें टॉप डाउन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शॉर्ट इंटीजर में। क्वेश्चन नंबर 48 है द प्रोसेसर कैन बी डिनोटेड यूजिंग सिंबल, ये हैश से डिनोट होता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8 बाइट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा डबल। क्वेश्चन नंबर 50 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट कैन बी एनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल क्योट्स, सिंगल क्योट्स के अंदर क्या होता है, करेक्टर होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 51 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हैव टू बी एनक्लोज्ड बिटवीन डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, और सिंगल में करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 52 इन एस्केप करेक्टर इज यूज्ड फॉर, ये होता है ऑप्शन ए न्यू फाइल। और तब का क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड एस्केप कोड, ये होगा /w, ये वैलिड एस्केप कोड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट आर द रियल डाटा टाइप इन सी, ये होता है फ्लोट और डबल। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, मेन है जो क्वेश्चन ऑप्शन बी है मेन, ये कोई कीवर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर इज इनकरेक्ट, ये था 34, ऑप्शन सॉरी। क्वेश्चन नंबर 57 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कीवर्ड, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा साइंड। क्वेश्चन नंबर 59 है स्काई सी स्पॉट देयर 3 क्लासेज ऑफ डाटा टाइप, ये होती हैं प्राइमरी, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड, ऑप्शन बी, ये 3 डाटा टाइप्स होती है इसके। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट आर दी हैश डिफाइन लाइन्स, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इट शुड नॉट एंड विद सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 62 है एन आइडेंटिफायर इन सी कैन नॉट स्टार्ट विद, ये ऑप्शन बी, ये नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53 विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज करेक्ट, ये होता है इंटीजर लेंथ, इंट लेंथ, ऑप्शन सी। बाकी सब गलत हैं, करेक्टर इंट हो गया, इंट लॉग हो गया। 64 क्वेश्चन है द प्रोसेसर डायरेक्टिव इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगिंस विद, ये किससे होता है, हैश से। क्वेश्चन नंबर 65 है द टूल यूज टू कन्वर्ट ए सी प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कंपाइलर। अब है क्वेश्चन नंबर 66 ए ब्लॉक कमेंट बिगिंस एंड एंड विद, किससे होता है, ऑप्शन बी बिगिंस /* एंड विद / स्टार फिर /। बिगिन होगा
पहले स्लैश लिखे फिर स्टार आएगा, एंड होगा पहले स्टार लगेगा फिर स्लैश आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट अलाउड इन सी लैंग्वेज। ये होता है ऑप्शन सी प्लस और माइनस, ये अलाउड नहीं होते साथ में। क्वेश्चन नंबर 68 व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? ए प्लेस टू स्टोर ए सिंगल आइटम ऑफ डाटा दैट कैन बी ओवर रिटन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 इन सी एवरीथिंग इज रिटन इन, ये होते हैं लोअर केस, सभी केस लोअर केस में होते हैं लेटर्स के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 इन सी अपर केस लेटर आर यूज्ड फॉर, ये होते हैं सिंबॉलिक नेम में, बस ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है फीचर ऑफ सी इज, ये है हाईली पोर्टेबल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 मेन फंक्शन इज यूज्ड, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा टू टेल द कंप्यूटर वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम व्हाट इज द ओपनिंग ब्रेस, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ओपनिंग ब्रेस होती है, इसके इसी उल्टी तरफ लग जाएगा क्लोजिंग ब्रेस हो जाती है। इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम विद द क्लोजिंग ब्रेस, ये ऑप्शन डी है, देख लो आप इसको, ये क्लोजिंग ब्रेस होती है। क्वेश्चन नंबर 75 व्हाट इज द फंक्शन बॉडी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कंटेन्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द गिवन टास्क। क्वेश्चन नंबर 76 है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम ए, इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब डू लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है इन विच स्टेटमेंट डज ए कंटिन्यू स्टेटमेंट कॉज द कंट्रोल टू गो डायरेक्टली टू द टेस्ट कंडीशन एंड द कंटिन्यू द लुकिंग प्रोसेस, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा डू वाइल एंड इफ एल्स, ये लूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है द वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, ये ट्रू है। 79 है द फॉर लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, नहीं ये फॉल्स, ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। क्वेश्चन नंबर 80 द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे इज ऑलवेज, जीरो से स्टार्ट होगा हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो इनको। क्वेश्चन नंबर 81 है द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ऑफ एन एलिमेंट विल बी, ये होते हैं n-1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है द साइज ऑफ एन एरे कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 83 है ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूट द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आउटसाइड द लूप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। क्वेश्चन नंबर 84 है गो टू स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल टू, ऑप्शन सी लेबल स्पेसिफाइड विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 85 है कंटिन्यू स्टेटमेंट व्हेन एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बिगिनिंग ऑफ द लूप, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इन द लूप। क्वेश्चन नंबर 86 इन ए फॉर लूप एक्सप्रेशन द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी, क्या होती है इसमें, ऑप्शन बी लेस देन इट्स एंडिंग वैल्यू, मतलब अपनी एंडिंग वैल्यू से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 87 इन डू वाइल स्टेटमेंट टेस्ट कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एट दी, ये ऑप्शन बी हो जाएगा बॉटम ऑफ द लूप। क्वेश्चन नंबर 88 है द मिनिमम नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन अलाउड इन ए फॉर लूप आर, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 89 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशियलाइजेशन अलाउड इन ए फॉर लूप आर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 90 है द मिनिमम नंबर ऑफ द कंडीशन अलाउड इन फॉर लूप आर, इसका ऑप्शन ए है 0। क्वेश्चन नंबर 91 है 3 लूप एक्सप्रेशन यूज्ड इन ए फॉर लूप हेडर मस्ट बी सेपरेटेड बाय, ये होगा ऑप्शन ए सेमीकोलन से सेपरेटेड होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 92 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंडीशन अलाउड इन ए फॉर लूप आर, ये होगा ऑप्शन ए 1। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट व डिक्रीमेंट अलाउड इन ए फॉर लूप आर, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ना 1 ना 2 या 3, नन ऑफ दिस है, ऑप्शन डी। 94 है द मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट व डिक्रीमेंट अलाउड इन ए फॉर लूप आर, इसमें से भी कोई नहीं है, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। 95 है देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन इज द सिंटैक्स ऑफ द व्हाइल लूप, ये है ट्रू, कोई सेमीकोलन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 96 है देयर इज नो सेमीकोलन, 96 है देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन इन द सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 97 है इफ इन द इफ एल्स स्टेटमेंट एल्स इज नेसेसरी, एल्स हमेशा नेसेसरी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 है द एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर द सेम वेरिएबल विद स्टेटमेंट नेम्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 99 है एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर, इसका ऑप्शन ए है डिफरेंट मेमोरी लोकेशन विद द सेम और डिफरेंट नेम्स। क्वेश्चन नंबर 100 है
सिंगल एरे कंटेनिंग, सिंगल एरे के अंदर क्या होता है, ऑल इंटीजर्स होती हैं, इसकी ऑल इंटीजर वैल्यू होंगी। क्वेश्चन नंबर 101 है, व्हाट इज एरे? एरे है ऑप्शन ए, एन एरे इज ए फिक्स्ड साइज सीक्वेंस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। अब आता है क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज वन डायमेंशनल एरे? वन डायमेंशनल एरे क्या है? इसका ऑप्शन ए है, ए लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी गिवन वन वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे और आगे आने वीडियो को ध्यान से सुने। इसमें आपको जैसे लैंग्वेज के बारे में और आगे भी और भी क्वेश्चन आएंगे, वो आप ध्यान से समझना। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।